बड़ी खबर आपको बता दें, खबर भारत पर युद्ध के पड़ रहे असर से जुड़ी। देश में कई जगहों पर इस वक्त रसोई गैस की किल्लत है और लोगों की सिलेंडर की लाइन में खड़े होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर यह कि एलपीजी की कमी का सबसे बड़ा असर होटल्स और रेस्टोरेंट के कारोबार पर दिख रहा है। तमिलनाडु के रेस्टोरेंट एसोसिएशन का दावा है कि उसके पास सिर्फ 1 से 2 दिन का स्टॉक ही बचा हुआ है, जिसके बाद रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ सकती है। यही कहानी मध्य प्रदेश की है। रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से होटल इंडस्ट्रीज को इमरजेंसी सर्विसेज के तहत ट्रीट करने की अपील की। इतना ही नहीं, सरकार के बार बार कहने के बावजूद अलग अलग राज्यों के रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार कह रही है हमारे लिए प्राथमिकता है कि घरेलू सिलेंडर लोगों को मुहैया करवाया जाए, इसकी कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके असल स्थिति यह है कि लोग एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारों में। वैसे भारत का ट्रेंड ये है, भारत में अमूमन ये होता है कि लोगों को जब किसी खतरे का आभास होता है या किसी परेशानी का आभास होता है तो वो पहले अपने बचाव में जुट जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों की कोशिश है कि अपने घर में पहले सिलेंडर रख लिया जाए। कुछ नियमों में बदलाव किए गए। नियम पहले ये था कि 15 दिन में सिलेंडर दोबारा बुक हो सकता है, अब इसकी अवधि बढ़ा दी गई, वो 25 दिन कर दिया गया और इसको लेकर लोगों के मन में कियोस्क और इसीलिए एजेंसीज के बाहर ये लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अभी क्या है, जब बताया 2 तरह की, पीएनजी में तो अभी हमें नजर आ रहा जो पाइप नेचुरल गैस आती है दैट इज स्टिल अवेलेबल, बट वो भी आई डोंट थिंक 1-2 दिन में ड्राई हो जाएगी। जो सिलेंडर्स हैं वहाँ से हमें अपने मेंबर्स की बहुत शिकायत आ रही है कि हमारे पास गैस ही नहीं है, मिल नहीं रही है, कोई 1 सिलेंडर ले लो, कोई 2 ले लो, तो सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक ये ज़्यादा देर कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ रेगुलेट करेगी, मान लीजिए जैसे मेरे को कम गैस मिलती है तो मैं अपने गैस को बोलूँगा जी ब्रेकफास्ट दे देंगे, आप रह रहे हो, खाना नहीं दे पाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली किसी न किसी स्टेज पे आके हाथ खड़े हो जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी खाली एक, आप अगर डोमेस्टिक व्यक्ति को खाना घर पे जाकर के मिलता है तो हमारे यहाँ पे जो कमरे में बाहर से आया हुआ व्यक्ति है उसको मैं खाना कैसे खिलाऊंगा। मेरे यहाँ जो कमरों में रुकेंगे, टूरिस्ट आएंगे, लोगों की आवाजाही होती है, उन लोगों के खाने की व्यवस्था को समझते हुए। और बड़े शहरों की बात करूं तो दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में तो अगर व्यक्ति घर से निकलता है तो वो 40 किलोमीटर दूर, उसका घर 5 घंटे 6 घंटे दूर है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं टिफिन सेंटर के ऊपर, इसी जगह के ऊपर आश्रित करता है। हॉस्पिटल्स में जो कैंटीन रन होती हैं वो भी होटल्स ही रन करते हैं, वो भी हॉस्पिटैलिटी और उनके लाइसेंसेस फूड के होटल के ही बनते हैं। तो इन्हीं सभी सर्विसेज को मद्देनजर रखते हुए हॉस्पिटैलिटी को एक इमरजेंसी सर्विसेज मान के हमको प्रायोरिटाइज किया जाए और जो भी निर्णय लिया जाए एकदम से कोई ऐसा निर्णय ना लिया जाए कि हम आज ही सब चीजें बंद कर दें। हमें हर चीज के अनाउंसमेंट के लिए हफ्ते 10 दिन का समय दिया जाए। देश में किस तरह के हालात हैं इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों कि देश में एलएनजी पीएनजी की कमी जिसका आकलन किया जा रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी है हो क्या रहा है। गैस संकट क्यों है? हॉर्मुज के रास्ते 54% एलएनजी की सप्लाई होती है और चूंकि हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कह रहा है कि हम बंद रखेंगे और उसके चलते सप्लाई बाधित हुई है। मिडिल ईस्ट से भारत की तकरीबन 85% एलपीजी सप्लाई होती है। मतलब आपके घर पे जो गैस आता है संभवतः ये इसी रास्ते से आता हो, मतलब गल्फ कंट्रीज के रास्ते ही आता हो। कतर में बमबारी से गैस उत्पादन पर काफी ज्यादा असर हुआ, वो बंद हो गया। पेट्रोनेट की, भारत की गेल को गैस सप्लाई बंद हो चुकी है। मतलब पेट्रोनेट जो कंपनी है वो भारत की गेल को गैस सप्लाई बंद कर चुका है। कतर से आती भारत की 40% गैस जो कि इस वॉर के चलते प्रभावित हुई है। सालाना 2.7 करोड़ टन गैस कतर भारत को देता है। मतलब बड़ी आपूर्ति कतर की ओर से की जाती है और आपने देखा होगा कि कैसे कतर भी निशाने पर था ईरान के। और सबसे ज्यादा हॉर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा इसका एक्सपोर्ट होता है और वो रास्ता बंद होने से भारत पर अच्छा खासा असर देखा जा रहा है। हमारे साथ गैस प्राइसेस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा की जो तस्वीर आ रही है वो आपको देखना चाहिए। इंडियन ऑयल की गैस एजेंसी की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई। लोगों का आरोप है कि उन्हें गैस नहीं मिल पा रही। दूसरी तरफ सरकार कह रही है सब ठीक। यह तस्वीर अपने आप में सारी कहानी बता रही है। क्या स्थिति है, जरा आप ये तस्वीर देखिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं। शरद सर, अगर आप समझाएं कि एक तरफ तो सरकार कह रही है हमारे पास सब ठीक है, सरकार ने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट सामने रखी उसमें बताया कि सबसे पहले घरेलू सिलेंडर ही या घरेलू गैस पहुंचना ही सरकार की प्राथमिकता है पहुंचाना,
इसके बावजूद लोगों के बीच में गफलत क्यों है, ये डर क्यों है, इसीलिए इतनी लंबी कतारें हैं कई गैस एजेंसीज के बाहर। हालांकि लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें आसानी से गैस मिल भी नहीं रही है। क्या देश के अंदर स्थिति है इस गैस को लेकर अभी सर? नमस्कार आपको और पैनलिस्ट को और टाइम्स नाउ नव भारत के व्यूअर्स को। देखिए, एक पैनिक सिचुएशन सी खड़ी हो जाती है। आपने एक बात अभी बोली, वो बहुत काम की थी कि भारत में होता क्या है कि लोग पहले से ही उसको प्रीएम्प्ट करके और अपने लिए जिस व्यक्ति का सिलेंडर अभी 2 महीने चलना था, वो व्यक्ति क्या करता है कि पहले से ही बुकिंग करके अपने पास 2-2 सिलेंडर या उसका रिजर्व रखना शुरू कर देता है, और उससे उन लोगों को नहीं मिल पाता जिन लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत होती है। तो पहली बात तो ये एक थोड़ा सा पैनिक है, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि इस समय सप्लाई बाधित है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपके जैसे ग्राफिक्स में आपने दिखाया कि 85% गैस एलपीजी जो है वहां से आ रही है। तो पीछे से जब सप्लाई आनी कम हो जाती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, और जो डिपोज होते हैं, वहां से डिसबर्समेंट भी स्लो हो जाती है। वहां से जो उसकी आगे सप्लाई होती है उसको स्लो कर दिया जाता है, उसको राशन कर दिया जाता है। इससे अलग अलग रीजन्स में आपको सप्लाई की कमी देखी जा रही है, और लोगों की कतारें डर के मारे लग रही हैं, पैनिक के मारे लग रही हैं। परंतु ये इस बात सच से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर ये सप्लाई ज्यादा दिन तक बाधित रही तो ये एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। एक पहलू पर इस पे आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक है। सरकार जो कह रही है हमारे पास 1.5 महीने का स्टॉक है, इसके बावजूद भी लोग सरकार पर डाउट कर रहे हैं या उसके क्वेश्चन, उसके आश्वासन पर डाउट कर रहे हैं कि क्या ये सच में संभव है कि सप्लाई रुक जाए तो 1.5 महीने तक सब चीजें जो है वो स्मूथली चल सकती है आम लोगों के लिए। आपका आकलन इसको लेकर क्या कहता है? सरकार सच कह रही है, लोगों को भरोसा करना चाहिए सरकार पर? देखिए, सरकार झूठ नहीं बोल रही है, पहली बात तो ये समझना होगा। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास 1.5 महीने का स्टॉक क्रूड का मिला के और पेट्रोलियम रिजर्व्स को मिला के, सब कुछ मिला के है। अलग अलग चीजों का स्टॉक नहीं बताया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है इसमें कि अलग अलग चीजों का नहीं है। पर ये सच है कि एलपीजी जिस रफ्तार से कंज्यूम होती है, और हुआ क्या कि जब रेस्टोरेंट्स को दिक्कत आई तो रेस्टोरेंट्स के ऊपर उतनी ज्यादा राशनिंग नहीं होती है। वो एक रेस्टोरेंट 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, जो बड़ा रेस्टोरेंट 8-8, 10-10 सिलेंडर यूज करता है, उन्होंने एक साथ अपने रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से एक साथ यूज किया। तो ज्यादातर जो पीछे से गैस जब पैक की जाती है सिलेंडर में, तो उस समय वो रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उसकी वजह से एलपीजी जो घरेलू इस्तेमाल होता है उसके सिलेंडर्स की कमी आ गई। तो मुझे लग रहा है ये इम्बैलेंस हो गया, इसीलिए सरकार ने अब ये कहा है कि हम प्राथमिकता अब डोमेस्टिक को देंगे। तो रेस्टोरेंट्स को पहली बात तो तैयार रहना चाहिए राशन सप्लाई के लिए। रेस्टोरेंट की सप्लाई अब उस रफ्तार से नहीं आएगी जिस रफ्तार से आ रही थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बहुत जरूरी सलाह टाइम्स नाउ नव भारत के व्यूअर्स को देना चाहूंगा। देखिए, एक वैश्विक संकट है, और जब युद्ध की परिस्थिति होती है, मैं मानता हूं कि हर देश का नागरिक एक सिपाही का काम करता है, तो आपको थोड़ी किफायत भी बरतनी है। अब अगर ये चीज ऐसी है जो भारत में इतनी नहीं बनती है, अब अगर पीछे से कम आ रही है तो इसमें सरकार कब तक इसको मॉनिटर करती रहेगी? सरकार का स्टॉक कब तक क्लास करेगा? मैं सलाह ये दूंगा सबको कि आप अपने इलेक्ट्रिक इंडक्शंस तैयार रखिए। जो व्यक्ति दिन में 3 बार खाना बनाते हैं, मैं उनको ये सलाह दूंगा, हालांकि बड़ी अटपटी लग सकती है, कि आप एक बार सुबह दिन में अपना सारा खाना बना के रख लीजिए। उसी खाने को आप कोशिश करिए कि दिन में 3 बार आप माइक्रोवेव में गर्म करके जैसे मर्जी आप उसको खाइए, क्योंकि बार बार आप गैस इस्तेमाल करेंगे खाना बनाने के लिए तो जो गैस आपकी 1.5 महीना चलनी होती है वो 1 महीना चलेगी। तो ये हमें भी अब किफायत करने का समय आ गया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी नहीं खुलता है तो। ठीक है शैलेंद्र सर, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, और शैलेंद्र सर आपकी बात पर ताली बजा रहे थे, मतलब वो आपकी बात से एग्री करते हैं। शैलेंद्र सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन इस क्राइसिस को सरकार समझ रही है और इसीलिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान भी सरकार की तरफ से तैयार किया गया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक क्या प्लान है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। प्लान जरा समझिए, हो सकता है आपका भरोसा थोड़ा बढ़े सरकार के दावों पर। घरेलू एलपीजी के उत्पादन में 10% की वृद्धि की गई है सरकार की ओर से। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, कैसे सुविधाएं दी जा सकती है, इस बात को लेकर रेस्टोरेंट होटल संघों से कमेटी बातचीत करेगी। जो सरकार ने कमेटी बनाई है, कमेटी रेस्टोरेंट होटल संघों की समस्याओं को सुनेगी। रेस्टोरेंट्स और होटल संघों की वास्तविक आवश्यकता पूरी की जाएगी, ये सूत्र बता रहे हैं। दूसरे स्रोतों से एलएनजी की नई खेप आने की उम्मीद है, मतलब जहां सप्लाई बाधित हुआ है, हो सकता है कि दूसरे वैकल्पिक चीजों को भी देखा जाए। भारत पेट्रोलियम उत्पादों में किसी भी संकट में नहीं है, यह क्लियर किया गया। भारतीय रिफाइनरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं इस वक्त, यह सरकार की तरफ से बात सामने रखी गई है। जो सरकारी सूत्र बता रहे हैं, सरकार का रोडमैप है, और इस रोडमैप पर चलकर जो देश के अंदर एलपीजी, पीएनजी या पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजों को लेकर जो गफलत पैदा की जा रही है या लोगों के मन में डाउट आ रहे हैं, वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको कुछ और ग्राफिक्स बताता हूं। इस युद्ध ने दुनिया को एनर्जी संकट के बीच लाकर खड़ा कर दिया है।
भारत में अभी तक ऐसा बड़ा असर नहीं दिखा, लेकिन गैस की किल्लत होना शुरू हो चुकी है। इस वजह से भारत सरकार ने इमरजेंसी प्लान तैयार किया है, जिसके मुताबिक घरों गाड़ियों को 100% सीएनजी सप्लाई होगी। मतलब आप जो सीएनजी पर गाड़ियां चला रहे हैं, डरिए मत, 100% सीएनजी सप्लाई का सरकार का लक्ष्य है और घरों में भी एलपीजी पहुंचेगा। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल में 35% गैस की कटौती होगी, मतलब इंडस्ट्रीज में कुछ कटौती होंगी। उर्वरक संयंत्रों की गैस आपूर्ति 30% तक घटा दी गई है, जो पहले 100% थी अब उसे 70% किया गया, 30% की कटौती की गई है। यह उर्वरक संयंत्रों की कमी की गई है। तो ऐसे में जहां पर बड़ी खपत होती थी, वहां पर कुछ मेजर्स रखकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है, कुछ ऐसे कदम उठाकर सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि लोगों तक कम से कम ये चीजें जो हैं वो पहुंचे। बहुत जल्दी से शरद सर, बहुत जल्दी से, अगर 20 सेकंड में आप बताएं कि सरकार की कोशिश है कि जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उसकी सप्लाई चेन को कम से कम जारी रखा जाए, और वो कोशिश क्या सरकार की इस स्ट्रेटेजी जो हमने बताया दर्शकों को, क्या उससे ऐसा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर मैं यहां पर बार बार, पर सरकार एक लिमिटेड वे तक सहायता कर सकती है, क्योंकि अगर पीछे से सप्लाई नहीं आई तो आप समझ सकते हैं उसमें सरकार क्या करेगी। हम नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप एक तो पैनिक मत करिए। लोग 2-2 सिलेंडर घर में, दोनों सिलेंडर को भर के रख रहे हैं, जबकि एक सिलेंडर अमूमन रखते थे। एक तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि इसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सर। दूसरी बात, आप इसका इस्तेमाल किफायत से करिए। लोग इसको शादियों में अगर इस्तेमाल हो रहा है, मेरी कोशिश, मेरी सलाह यह है, आप अपनी गेस्ट लिस्ट कम कर दीजिए। कोशिश करिए, शादी सिंपल तरीके से भी करी जा सकती है। किसी के घर में कोई फंक्शन है, जब युद्ध की परिस्थिति होती है तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस। तो अगर एक परिस्थिति अजीबोगरीब है तो उसमें हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। ये मैं प्रार्थना करके सब नागरिकों को कहना चाहूंगा, अगर मेरी सलाह कोई माने तो। सर बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपने बातचीत की, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आपकी जो सलाह है उसको मैं सिर्फ एक लाइन में कंक्लूड करना चाहता हूं। मुश्किल का वक्त अगर आता है, सबको इसमें आहुति देने की जरूरत है, सबको योगदान देने की जरूरत है। इन सबके बीच लेकिन कांग्रेस ने गैस किल्लत को लेकर बड़ा हमला किया सरकार पर। मोदी सरकार का झूठ उजागर हो चुका है, ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं। रमजान और नवरात्रि से पहले एलपीजी की लाइनें लग चुकी हैं, ये प्रमोद तिवारी ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ हमारे साथ अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली थे, वो कह रहे थे कि सबको साथ आने की जरूरत है। दूसरी तरफ ये भी पहलू है कि जैसे ही कतारें लगना शुरू हुई, क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी ऐसी कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों की कतारें देखकर विपक्ष ने निशाना साधना सरकार पर शुरू कर दिया। प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपको सुनाते हैं। मोदी सरकार दूसरी दुनिया में रहती, उसके मंत्रीगण लगता है अंतरिक्ष में विचरण करते रहते, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता जमीनी हकीकत। वो कह रहे हैं कोई संकट नहीं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। और ये जो गैस के लिए लगी हुई लंबी लाइनें, इंतजार, वो भी कब, जब नवरात्र दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जब रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सरकार झूठ बोल रही है, वास्तविकता से मुंह चुरा रही है। धरातल पर गैस का संकट भी है। मैं पूछना चाहता हूं, फ्यूल का संकट इतना है, किराया क्यों बढ़ाया? इस समय सरकार को खड़ा होना चाहिए था जनता के साथ, यात्री के साथ, कि सरचार्ज बढ़ाने की एयर इंडिया और एक्सप्रेस को छूट देनी चाहिए। आपके पास कमी नहीं है, मेरे इसमें क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्राइक करे हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या, हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है वो हुआ है, और राहुल गांधी के सच को देश देख रहा है, और आपके झूठ को देश समझ रहा है, और आपकी कमजोरी को देश भुगत रहा है। हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, जिससे हमारा 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी, वो तो ईरान के कब्जे में है। ये बात मोदी जी को पता थी, तो ये जानबूझकर देश को दिया गया संकट है, जानबूझकर देश में पैदा किया गया संकट है। क्योंकि ईरान से तो आपके रिश्ते अच्छे थे, आपने जानबूझ के रिश्ते बिगाड़े। अमेरिका और इजराइल के चक्कर में एक मेडल पहना दिया 2 दिन पहले बुला के आपको, और उसी के चक्कर में आप फंस गए। मतलब बड़ा दिलचस्प है कि जो देश
जंग लड़ रहा है ईरान, वो मुस्लिम कंट्री है और वहां पर भी लोगों के लिए रमजान है, लेकिन भारत के अंदर उसकी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। खैर शैलेंद्र सर, ये रिएक्शंस, क्योंकि एक तरफ हमने अर्थशास्त्री को भी सुना है, वो कह रहे थे कि इसमें सब लोगों का योगदान जरूरी है, क्योंकि अगर सप्लाई चेन रुकेगी सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने वो मौका ढूंढ लिया जिस पर सियासत उसकी हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं सर? एक तरफ लोगों की लंबी कतारें एलपीजी के लिए, दूसरी तरफ विपक्ष का ये रुख, तीसरी तरफ वो जंग। नमस्कार। आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी और बड़ी अच्छी बात करी थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये जो 2-3 लोगों को मैंने अभी अभी सुना है, इनके वजह से कर रहे हैं, ये इनके वजह से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं 1 सेकेंड, क्योंकि ये हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं इनके ऊपर विश्वास रखना चाहूंगा, इज्जत रखना चाहूंगा। चलिए जी, सरकार ने झूठ बोला है, आप सच बताइए क्या है? कितनी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई है पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में? क्या है तुम्हारा फोरकास्ट कि अगले 48 घंटे में कितनी होगी? क्या है आपके पास डाटा अवेलेबल कि अगले 3 दिन में, 6 दिन में गैस और कितनी कम होगी? क्या है डाटा आपके पास अवेलेबल कि आपका हॉर्मूज किस दिन खुलेगा, किस दिन बंद होगा? क्या है एफर्ट आपने जो डाला है कि ईरान के साथ अगर जानबूझकर अगर मेरे देश ने उनके साथ दुश्मनी ली है, आपके वो 2 स्टेप बताइए जिनके वजह से हमारी दोस्ती हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ऑपोजिशन या पॉलिटिकल होने का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स करना नहीं है। मैं कहता हूं देश पहले आना चाहिए। अगर आप देश से रिलेटेड कोई अच्छा सजेशन दे पा रहे हैं तो मेरे से बात करिए। अभी किसी ने कहा ना कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर लीजिए, मत करिए पैनिक। अरे पैनिक नहीं करना, बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस तरह के लोग जब बोलते हैं कि जी आगे सब कुछ झूठ बोल रही है सरकार, ना पेट्रोल दे पाएगी, ना पीएनजी दे पाएगी, ना सीएनजी दे पाएगी। अरे भाई आप बताइए ना, आपका डाटा क्या बोलता है? वेरी ट्रू शैलेंद्र सर। 1.5 महीने के बाद लोग हम लोगों से पूछने लग गए कि सरकार कह तो रही है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार कितना सच बोल रही है हम लोगों से पूछने। मैं शैलेंद्र सर फिर आ रहा हूं आपके पास। उत्कर्ष राठौर सर कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले पर, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे सर, कोई सजेशन इसको लेकर आपके पास? जी हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा गैस के संकट के लिए। ऑस्ट्रेलिया से भी गैस लाई जा सकती है। हम खाड़ी के देशों से इसलिए लेते हैं कि खाड़ी के देश नजदीक पड़ते हैं, लेकिन ऐसा संकट है तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो जो सरकार कह रही है कि हमारे पास दूसरे विकल्प हो सकते हैं, क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाला विकल्प है? होना चाहिए, क्योंकि एक प्रमुख निर्यातक है गैस का ऑस्ट्रेलिया। दूर जरूर पड़ता है, लेकिन ये जो टैंकर हमारे निष्क्रिय पड़े हैं जी, वो उस तरफ जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से रेड सी के तरफ का इलाका जहां ईरान के कम हमले हो रहे हैं, वो अभी भी ऑयल फील्ड्स चल रही हैं, क्या वहां से लाया जा सकता है? लेकिन ऑस्ट्रेलिया का विकल्प क्रूड ऑयल के लिए और खास करके लिए गैस के लिए हमें तलाशना चाहिए। ठीक है।